बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नंबर सिस्टम के एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और नंबर सिस्टम को समझ रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज नंबर सिस्टम के इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को स्टडी करेंगे, जो कि नया टॉपिक हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में। समझ आ रही है ना कि हम जो है ना डेसिमल नंबर सिस्टम से किस तरह कन्वर्जन करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इसका हमारे पास एक मेथड है, आप लोगों ने उसी मेथड को फॉलो करना है और बाकी जो है ना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो मेथड आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास जो ऑक्टल नंबर दिया गया होगा, सही है, तो हम कोई भी नंबर जो है ना हमारे पास दिया गया होगा, क्या हम डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं ना, सही है। तो हमारे पास कोई भी नंबर डेसिमल में दिया गया होगा एंड हम उसको जो है ना कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। क्लियर है? ओके। तो यहाँ बात करने की याद ये है कि डिवाइड करेंगे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाय 8। ये हमारे पास जो इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसको हम डिवाइड करेंगे इस 8 पर। और डिवीजन हम किस तरह करेंगे, हमने उसको इस तरह वो डिवीजन मेथड के थ्रू डिवाइड करना है। क्लियर है? अच्छा, एक दूसरी बात आप लोगों ने क्या है, हम इसके थ्रू इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ना क्योंकि हम ये रिक्वायर्ड है, तो हम इसी के थ्रू कर रहे हैं ताकि हम ये चीज़ फाइंड आउट कर लें। सही है। अच्छा, दूसरा में कि हमने इसी मेथड को, इसी तरीके को रिपीट करना है यहाँ तक कि जो क्वेश्चन होता है हमारे पास 8 से कम आ जाए। जिस तरह यहाँ पर हम करेंगे, डिवाइड करेंगे जब तक कि ये 8 से कम आ जाए, और फिर जो बॉटम से इस तरह बॉटम से मीन के ऊपर की तरफ हम जाएंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वही हमारे पास हमारा आंसर होगा। सही है स्टूडेंट? तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया है। तो अब डेसिमल नंबर सिस्टम से हम ऑक्टल सिस्टम में किस तरह कन्वर्जन करेंगे, तो चलो मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक नंबर लेती हूँ और आपको इसी नंबर्स के थ्रू समझाती हूँ। सही है? तो यहाँ पर चलो मैं एक नंबर ले लूँ 19। क्लियर है? ओके, मैंने यहाँ 19 लिया, जो कि 19 डेसिमल नंबर सिस्टम है, नंबर है, और इसको मैं जो है ना ऑक्टल में डिवाइड करती हूँ। तो सिंपल मेथड है, आप लोगों ने यहाँ पर जस्ट क्या लिखना है, आप लोगों ने यहाँ पर 19 लिखना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपना वो डिवीजन वाला बेस वाला वो हिस्सा लिखना है, जो कि मेरे पास यहाँ 8 है। तो मैं 8 का पारा लगाऊंगी और यहाँ से नीचे आऊँगी कि 8 1 is 8, 8 2 is हमारे पास क्या होता है 16। तो हमें 2 एंड 8 हमारे पास 16 आता है ना। तो अब ज़रा 19 से आप 16 को माइनस कर ले, तो आपके पास कितना रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट? आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा जब आप 19 से 16 को माइनस करेंगे? क्या आएगा? हमारे पास 3 आएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके, तो ये तुम्हारे पास था। अब ज़रा देखें ना, मैं इसको आगे नहीं डिवाइड कर सकती, ये किससे कम आ गया ना, तो मीन मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आएगा, मैं इस तरह यहाँ ऊपर जाऊंगी तो मीन 2 एंड 3। तो मेरे पास यहाँ पर जो आंसर है वो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है वो मेरे पास 2 एंड 3 है। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके, तो ये तो सिंपल था कि आप लोग किस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे। फिर तो रिजल्ट मैंने प्रूव कर लिया। अब ज़रा इसी को मैं आगे लेके जाऊंगी और इस डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे एंड वो भी हमारे पास डिफरेंस केसेस के थ्रू डिफरेंस केसेस आएंगी और उसी में हम किस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो उनको थोड़ा सा मैं ज़रा डिस्कस करती हूँ। सही है? तो अभी हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। जो डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास हैविंग नो फ्रैक्शन, तो मेथड से पहले याद करें कि डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय 8 अंडर द क्वेश्चन बिकम लेस देन 8 लाइक दिस, जब तक एक हम ना आ जाए इससे। अच्छा, कंबाइन करें सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू ऑफ, डेट विल बी द आंसर, जो कि हमारे पास इसका हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो एग्जांपल है हमारे पास, ये एग्जांपल आपके पास दिया है डेसिमल नंबर और इसका हम ऑक्टल में डिवाइड करेंगे। तो आप यूजिंग करेंगे डिवीजन मेथड। तो देख सकते हैं मैं इसको 8 का पार लगाऊंगी और ये तो इसके पर हमारे पास ये डिवाइड होगा और इसका हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास 0 होगा। अगेन मैं इसको 8 पर डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 16
8 बाई हमारे पास ये आएगा, सही है, और हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, इसके बाद अगेन मैं इसको ज़रा इस पर डिवाइड करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर 0। आप ज़रा यहाँ देख रहे 2 है तो ये हमारे पास इससे कम है, तो मीन हमारे पास जो है ना प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और मीन के हमारे पास ये जो है ना सॉल्व हो गया। इससे आगे हम इसको और सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो अब ज़रा जाएंगे क्या, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देख ले कि 2010, ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर है। ऑक्टल में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट? ओके, तो चलो मैं ज़रा इसको मिटा दूँ ताकि आपको स्क्रीन साफ नज़र आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। ओके, ज़रा अब ज़रा नेक्स्ट जो हमारे पास है नेक्स्ट केस पर आऊँगी। अच्छा, अब ज़रा करेंगे क्या कि डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन डेसिमल हमारे पास फ्रैक्शन उसमें मौजूद हो, इसमें हमारे पास फ्रैक्शन हो, तो फिर उसको हम किस तरह डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले तरीका सीख ले कि मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन बाय बेस 8 लाइक दिस। इसको हम ये सारी वैल्यू है ना इस 8 के थ्रू हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ तक कि until no fraction is found are to the required precision up to 5 digits. The decimal point is placed in the same position in binary number as its present and the decimal number. Combine करेंगे the sequence of whole numbers that will be the answer example. समझ आ रही है? तो चलो यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल को ज़रा करूँगी। एग्जाम्पल में मेरे पास जो दिया गया है वो क्या है कि 0.6875 ये मुझे हमारे पास दिया गया है। ओके, तो एग्जाम्पल ज़रा यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्या है कि 0.6875 जो कि हमारे पास डेसिमल में है और हमने इसको ऑक्टल में डिवाइड करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के लिए हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे। तो देख लेंगे फ्रैक्शन पार्ट हमारे पास जो 0.6875 है, तो वी कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन पार्ट्स पर बेस 10 में, और इसके बेस 8 में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ। तो आप देख लें इस वैल्यू को मैंने यहाँ लिख लिया और मैंने इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास ये आ गया। तो ये देखते हैं मेरे पास ये क्या है 5.5 है ना, तो मीन मैं चाहती हूँ कि पॉइंट के बाद सारे 0 आ जाए। तो अगेन मैं इस वैल्यू को उठा लूँगी, अगेन 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। समझ आ रही है? हम यहाँ पर वो वैल्यू लेंगे जो कि पॉइंट के बाद होंगी। समझ आ रही है ना? यहाँ पर हमारे पास 5 को मैं चूँगी 0.500, इसको मैंने उठा लिया, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो देख ले कि 0.00 आ गया। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। तो ट्रैवर्स द रियल पार्ट कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से हम ऊपर से इस नीचे की तरफ आएंगे एंड लिखेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है बेस 8 का। तो जो आप देख सकते हैं कि 0 पॉइंट, तो ये 5 एंड 8 ऊपर से हमारे पास ये वैल्यू आ रही। सही है? और पिछले वाले में हम इस तरह वो सारे कुछ करते हैं ना, लेकिन इसमें हम इस तरह ऊपर से सारे जो है ना इसको वो करेंगे। देख ले, तो हमारे पास ऊपर से क्या है 5 एंड 4, तो ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, अब ज़रा हम आगे जाएंगे एंड हम डिवीजन करेंगे, हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल में। और जब हमारे पास केस 3 आ जाए, केस C आ जाए, कि जिसमें हम क्या कहते हैं कि डेसिमल जो है ना कंटेन है होल नंबर एंड फ्रैक्शन दोनों हमारे पास हो, तो तब हम उसको ऑक्टल में किस तरह क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सही है? तो चलो थोड़ा सा मैं ज़रा इसको वो करती हूँ। सही है? अब थोड़ा सा समझ आ भी जाएगा एंड ये आपके साथ वो क्लियर भी होगा। क्लियर है? अच्छा, ओके, क्या है मेरे पास, ओके, अब ज़रा इसको करेंगे डेसिमल कंटेनिंग होल नंबर एंड फ्रैक्शन टू ऑक्टल। तो क्या है इस स्टेप को, स्टेप्स जो है ना हम उसको फॉलो करेंगे, इसको करेंगे। क्या है कि फॉलो स्टेप ए फॉर द होल नंबर, होल नंबर हम करेंगे। तो अभी हमने 2 केसेस पढ़ लिए, एक ए एंड बी, तो उनमें से हमारे पास जो
ए होगा, हम उसी को इसके लिए जो फर्स्ट होल पार्ट होगा उसके लिए उसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे एंड जो फॉलो करेंगे स्टेप बी फॉर द फ्रिक्शन पार्ट। अभी ये वाला सारा जो है ना फ्रिक्शन जो भी है हम इसी तरीके से करेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास ये आंसर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये आंसर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ज़रा ऑक्टल में वो करेंगे। आप देख लीजिए हमारे पास दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। ये मेरे पास जो है ना रियल पार्ट्स है एंड ये मेरे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं। तो क्या हियर वी रिपीट रियल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट, हम अलग अलग इसको करेंगे। तो फर्स्ट मैं ज़रा रियल पार्ट पर आऊँगी और इस चीज़ को मैं सॉल्व करूँगी। क्लियर है? ओके, तो जो कि है मेरे पास ओके, अच्छा अब नज़र आ रहा है ना। चलो ओके, क्या हमारे पास है, ये मेरे पास रियल पार्ट हो गया, ये मेरे पास फ्रैक्शन पार्ट। आप ज़रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ज़रा देख रहे, ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, ये हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट। पहले ज़रा रियल पार्ट को लेते हैं कि द रियल पार्ट इज़ लाइक दिस। सेम, अच्छा वी कन्वर्ट करेंगे रियल पार्ट फ्रॉम बेस 10 टू बेस 8 यूजिंग डिवीजन मेथड सेम एज अब। जैसा हम इस मेथड को यूज़ करेंगे मीन वो सारा डिवीजन वाला प्रोसेस करेंगे। समझ आ रही है ना? यहाँ पर हम ये वैल्यू लिखेंगे क्या, 1 0 एंड 3 एंड 2। समझ आ रही है ना? और इसको ऑक्टल में हम करना है तो ऑक्टल पर हम इस तरह इसको डिवाइड करेंगे। समझ आ रही है? तो ये तुम्हारे पास रियल पार्ट था कि हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया किसका, रियल पार्ट का। अब जरा फ्रैक्शन पाएंगे तो फ्रैक्शन पार्ट हमारे पास लाइक ये है एंड इसमें हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन पार्ट फ्रॉम बेस 10 से लेकर बेस 8 तक जो यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसके साथ हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इस 0.500 को लिया और दोबारा 8 मल्टीप्लाई कर लिया जो कि ये आंसर है। तो ट्रावर्स द रियल पार्ट जो है ना कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से हम इस तरह ऊपर से हम इस तरह वो काउंटिंग करेंगे। क्लियर है? मीन 8 एंड 4 5 एंड 4। तो रिक्वायर्ड नंबर एंड बेस 8। तो आप देख लीजिए फ्रॉम हियर ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। देख ले कि 5 एंड 4 सही है। ओके, अब मैं ज़रा इसको और मैं इस पार्ट को, इन दोनों को ज़रा क्या करेंगे, कंबाइनिंग करेंगे रिजल्ट रियल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। सो हमारे पास जो रिजल्ट होगा ये हमारे पास वो क्वेश्चन है एंड इसके ये हमारे पास देख ले, इसकी जगह हमने जो है ये वाला वैल्यू लगाई, पॉइंट्स अपनी जगह आ गया एंड इसकी जगह मैंने ये वाले लगाया। क्लियर है? तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर भी समझ आ गई है कि किस तरह आप जो है ना डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल में डिवीजन करेंगे, कन्वर्जन किस तरह करेंगे और हमारे पास किस तरह डिफरेंट केसेस आएंगे कि फ्रैक्शनल होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, या हमारे पास एक क्वेश्चन होगा जिसमें हमारे पास फ्रैक्शनल भी होगा एंड रियल पार्ट भी होगा। तो उस हाल में हम किस तरह ऑक्टल नंबर को, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल में डिवाइड करेंगे। सही है स्टूडेंट? और इसको हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल के थ्रू आपको करा दिया। तो अभी जो टेस्ट में कुछ मैं दूंगी तो आई होप आपको आता होगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।